बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 500 अहादीस का ज़ख़ीरा जमा किया और एक रात बड़े बेचैन थे, करवटें बदल रहे थे, तो मैंने अर्ज़ किया क्या कोई बेचैनी है या कोई फ़िक्र की बात सुनने में आई है। गर्ज़ तमाम रात इसी तरह गुजरी और जब सुबह हुई तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि वो हदीस जिसको मैंने जमा किया था मुझे लेकर आओ। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उसे लेकर आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको जला दिया। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि आपने इसको क्यों जला दिया? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसमें कुछ हदीसें ऐसी भी हैं जिसको मैंने दूसरों से सुनी है, जिसको मैंने मोतबर समझा हो और वाक़ियतन और हकीकतन मोतबर ना हो, और मैं मर जाऊं और ये रिसाला, ये मजमुआ मेरे पास हो और इसमें कोई रिवायत गड़बड़ हो तो जिसका वबाल मुझ पर होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्मी कमाल ये था कि उन्होंने 500 हदीस को जमा किया और कमाल एहतियात ये था कि उन्होंने उन हदीसों को जला दिया कि अगर कोई रिवायत गड़बड़ हुई तो उसका वबाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर होगा, ये उनका ख्याल था। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त के साथी थे। सफ़र हो या हज़र, हिजरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीर फरमाई तो उसमें कोई आयत और कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें अंसार की फजीलत आई हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान न फरमाया हो। किस कदर उन्हें कुरान का इल्म था और किस कदर उन्हें हदीसें याद थी, फिर भी उनका एहतियात ये था कि उन्होंने अपने हदीस को जमा किए हुए हदीस को जला दिया। हम सबको चाहिए कि दीन को समझाने में, दीन को बतलाने में एहतियात के साथ काम लें।